अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की वीडियो भी ईद से रिलेटेड है। इसका टाइटल है अहद वफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तिल्का उम्मतुन कद खलत, ये एक बड़ी अजीम उम्मत थी जो गुजर चुकी। हाय हाय, तुम लोग उनके नाम के ऊपर ही खा रहे हो। देखो, जो कमाए उन्होंने नेक अमाल वो अपने लिए कमाए, तुम्हारे लिए वो अमाल होंगे जो तुम करोगे, यानी उनके अमाल तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन से नेक अमाल किए, तुमसे ये पूछा जाएगा तुमने कौन से नेक अमाल किए। अब अल्लाह के लाडले तरीन पैगंबर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का जिक्र खैर है। क्या सोजो गुदाज है जी, क्या इश्क किया अल्लाह ने अपने इस बंदे के साथ, और इस बंदे ने क्या इश्क निभाया है अपने रब के साथ। हाय हाय हाय। सर, ये पहला आप सर्टिफिकेट देखें, मैं कहता हूं इस कायनात में किसी शख्स को ये सर्टिफिकेट मिल जाए ना, तो वो इससे बड़ी कोई डिग्री उसके लिए नहीं हो सकती। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने जिस जिस आजमाइश में, ये तर्जमा है इसका, जब जब आजमाया उसके रब ने उसे जिस जिस आजमाइश में, तो उसने उसको फ्लाइंग कलर्स के साथ अव्वल डिग्री में उसके अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की है। सर देखे ना, कहां कहां नहीं आजमाया, आग में फेंका गया आखिरी वक्त तक। आपका कलाम क्या है? सही बुखारी के अल्फाज हैं, आग में फेंकने लगे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाय हाय। सर, इस्राएली रिवायतों में तो यहां तक मिलता है, क्योंकि इस्राएली रिवायतों के बारे में जो कुरान और हदीस से ना टकराएं, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि बनु इसराइल की रिवायतों को बयान करने में हर्ज नहीं है, ना उनकी तस्दीक करो ना तकजीब करो, इसलिए कि हो सकता है किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, तुम तस्दीक कर दो, और हो सकता है किताब और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो और तुम उसकी तकजीब कर देते हो। तो जो फिट एंड बैठती हैं हम उनको उस तरीके से लेते हैं। तो ये इस्राएली रिवायतों में मिलता है यहूदियों के यहाँ कि उस वक्त अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा, हजरत इब्राहिम को टेस्ट करने के लिए। और उसने आके कहा कि हजरत अगर आप कहें तो मैं आपको बचा लेता हूं। अच्छा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये पता भी था ये फरिश्ता अल्लाह की तरफ से है। तो उन्होंने कहा, जिब्राइल जिसके लिए मुझे फेंका जा रहा है वो देख रहा है ना, मुझे तेरी हाजत नहीं है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये मुझे बिल्कुल हजरत इब्राहिम के कैरेक्टर में फिट एंड बैठती हुई ये बात लगती है कि वाकई ऐसा हुआ होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने खुददार थे इस हवाले से कि उन्होंने जिब्राइल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। सर, ये कुर्बानियों के बाद फिर डिग्री मिल रही है। फिर वो सबसे बड़ी कुर्बानी जो 87 साल की उम्र में जाके अल्लाह ताला ने बेटा दिया, जब अपनी उम्र 99 ईयर्स हुई, बच्चे की उम्र 12 साल हुई, कहा जी इसको ज़बह करो। तो देखें, कोई दूसरी बात ही नहीं की उन्होंने। तो अल्लाह फरमाता है फिर ये सारे जब इम्तिहानात से गुजरा तो हमने कहा कि हम तुम्हें इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो गिनती के लोग उनके ऊपर ईमान लेके आए हैं। सूरह अनकबूत में आता है कि सिर्फ एक लूत उन पर ईमान लेकर आया, उनके घर वालों के सिवा। कोई साहिब उम्मत पैगंबर नहीं है हजरत इब्राहिम क्वांटिटी वाइज, जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतने जानसार लोग साथी दिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उसे कहा तुम्हें इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। हाय हाय। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, तो या अल्लाह जो मेरी औलाद है वो भी होगी। जवाब क्या इंटेलेक्चुअल है, मुख्तसर जवाब है और कमाल का। अल्लाह ने कहा, क़ाला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं होगा। यानी जो तेरे पैरोकार होंगे ना उनको तो इमामत मिल जाएगी। इमामत से मुराद ये कोई मनसब या कोई इमाम मस्जिद की डिग्री नहीं है। मुराद ये कि वो लोगों को दीन सिखाएंगे, अंबिया का जो दीन है वो जो अल्लाह ने उनको दिया है वही के जरिए उसका तारुफ करवाएंगे उम्मतों को। तो अल्लाह ने मुराद दिया इसमें भी कि
तेरी औलाद में भी कोई हुआ ना, अगर वो जालिम हुआ, अपनी जान पे जुल्म करने वाला, सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? शिर्क। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान आयत नंबर 13। अगर तेरी औलाद के अंदर कोई जुल्म करने वाला हुआ, चाहे वो शिर्क करने वाला या गुनाह कबीरा करने वाला, वो कोई इमाम नहीं बनेगा। तो इसमें इंप्लाइड है कि अगर तेरी औलाद में कोई तेरे तरीके पे चलेगा तो वो इमाम भी वही होगा। तो इमाम हुसैन है ना इमाम, सर इमाम हसन है ना इमाम, वो डिजर्व करते हैं, इब्राहिमी औलाद है, उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो कुरान से ये हसनैन करीमैन की इमामत कुरान से साबित होती है, ये वाली इमामत। अब जो सूरतुल बकरा का जो ये आखिरी रुकू आ रहा है ना, ये बड़ा वजद अमेज रुकू है। इसका जो सोजो गुदाज है, काश मैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। अल्लाह अकबर। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा, और कौन रूगर्दानी कर सकता है इब्राहीम की मिल्लत से सवाए उसके कि जिसको उसके नफ्स ने अहमक बना दिया हो। कोई मेंटल और पागल ही होगा जो अपने आप को इब्राहीम की मिल्लत से अलग करे। हाय हाय हाय। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और बेशक इब्राहीम तो वो था जिसे हमने चुन लिया था इस दुनिया में। नबी इस्लाम का भी एक मुबारक नाम है मुस्तफा। मुस्तफा कहते हैं चुने हुए को। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक इब्राहीम आखिरत में जरूर बिल जरूर हमारे नेकोकार बंदों में शामिल होगा। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, और याद करो जब भी उसके रब ने उससे कहा कि इब्राहीम, ऑर्डर आया सर तस्लीम खम, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, तो उसने फौरन कहा कि मैं अपने रब के हुजूर सर तस्लीम खम कर। बेशक। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या। क्या सोज़ो गुदाज है जी। मुझे बताएं, रब की तारीफ अपनी मखलूक के लिए, इससे ज्यादा किसी की तारीफ हो सकती है? कि अल्लाह कह रहा है कि पागल होगा जो इब्राहीम से रूगर्दानी करे। वो तो वो था जिसे हमने चुन लिया था दुनिया में भी, और आखिरत में भी हमारे मुकर्रब बंदों में से होगा। और वो ऐसा था कि जब भी उसके रब ने उसे कहा ना कि इब्राहीम तैयार हो जा, उसने ये नहीं कहा कि या अल्लाह सोच लवा, या कुछ थोड़ा टाइम मिल जाए, या कोई तावील कर ले। हत्ता कि सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 100, 101, 2 और 3 में आता है कि ख्वाब अल्लाह ने दिखाया हज़रत इब्राहीम को कि जी वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने उठ के कोई अल्लाह से दिखा कि या अल्लाह ख्वाब भी है, कोई ताबीर, कोई दसनी, ये वो के इरादा है, कोई आए बाएं शाए, सीधा बेटे को बुलाया है जनाब। और बेटे की उम्र क्या है उस वक्त? हार्डली 12 साल उम्र है। और बेटा कौन सा? 87 साल की उम्र में वो बच्चा मिला है, 87 साल तक बे औलाद रहे हैं। और जब हजरत इब्राहीम की उम्र 99 ईयर्स हुई है, 99 ईयर का बंदा तो अपनी लाइफ कंक्लूड कर बैठा होता है, उसके बुढ़ापे का। और कुरान में अल्फाज ही बड़े सोचनाक हैं, अल्लाह ताला फरमाता दर्दनाक अल्फाज हैं। अल्लाह कहता है जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ ना उसके साथ, तो हमने साथ ही उसको ख्वाब दिखा दिया। होए होए, इससे तो बेहतर था बच्चा वही ना होता, वो कम आजमाइश थी। तो कुर्बानी का कहा तो पहुंच के जब पहले बेटे को बुला के कहा कि मैं ये देख रहा हूं, अगर बेटा भी ऐसा से होने कहा जी कर गुजरे। और देखें अल्लाह कहता है फिर उन्होंने उसको जबीन के बाद लिटाया और छुरी हाथ में पकड़ी, फेरने लगे तो अल्लाह की तरफ से मोटा सा ज़हर हुआ और एक फिदिया आ गया और कहा कि इब्राहीम तूने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। वाकई ये सबसे बड़ी आजमाइश थी जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। ये एक बाप समझ सकता है जिसकी औलाद हो कि कितनी बड़ी आजमाइश है। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, उन्होंने हमेशा यही कहा अल्लाह हाजिर हूं। अब अल्लाह ताला उस पैगंबर जिसके ईमान का ये लेवल था ना, उसकी क्वालिटीज बता रहा है कि वो कैसा पैगंबर था, उसने किस कमिटमेंट के साथ लाइफ गुजारी है। और उसके बाद वो जब मौत की तरफ जाने लगा तो उसने अपनी औलाद को क्या नसीहत की है। कोई प्रॉपर्टी तकसीम करने की, कोई बैंक बैलेंस की, कोई ये नसीहतें नहीं है। नसीहत क्या है?
ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, और वसीयत की इब्राहीम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी अपने बेटों को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम के आगे से बेटे थे याकूब, और उनके आगे 12 बेटे थे, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल है। तो अल्लाह ताला हमारा ये दोनों पैगंबरों ने अपने बच्चों को नसीहत की, और क्या कहा, ये मौत के वक्त नसीहत हो रही है, वो आगे जिक्र भी आ जाएगा कि ये नज़ा के आलम में वो कह रहे हैं, या बनिया, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है तुम्हें दीन के लिए, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम मरना। अब आप लाख कहते रहे कि अल्लाह मैं तो बरेलवी मरना है। मैं भी खैर 2002 में जब उम्रे पे गया तो मैंने गिलाफे काबा पकड़ के दुआ की थी, अल्लाह मुझे बरेलवी मारी, हालांकि ये दुआ करनी चाहिए थी। तो दुआएं कबूल ना हो तो परेशान ना हुआ करें, उसमें खैर ही होती है। हालांकि एक बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे मौत ना देना मगर इस हाल के अंदर कि मैं मुस्लिम मरूं। हाय 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 हाय। तो मेरे भाइयों, ये मुस्लिम जो लफ्ज है ना जी, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। बेशक। अल्लाहु अकबर। तिल्का उम्मतुन कद खलत, ये एक बड़ी अजीम उम्मत थी जो गुजर चुकी। हाय हाय हाय, तुम लोग उनके नाम के ऊपर ही खा रहे हो। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, देखो जो कमाए उन्होंने नेक अमाल वो अपने लिए कमाए, तुम्हारे लिए वो अमाल होंगे जो तुम करोगे, यानी उनके अमाल तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन से नेक अमाल किए, तुमसे ये पूछा जाएगा तुमने कौन से नेक अमाल किए। वो कहते थे हमें इब्राहिमी निस्बत काम आएगी, यहूदी कहते थे, नसरानी भी। अल्लाह ने फरमाया तो बड़ी पाकीज़ा उम्मत थी, वो गुजर गई, अपने अमाल अपने साथ ले गई है, कोई पीछे तुम लोगों के लिए तो नहीं छोड़ गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जिसके अमल ने उसे पीछे कर दिया उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। और इसी को हमारे नबी इस्लाम ने खोल खोल के बयान किया, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। फिर सिर्फ अपनी बेटी फातिमा को नहीं कहा, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, ऐ मेरे चचा अब्बास, मेरे माल से कुछ लेना है तो मैं तुझे दे दूंगा, अल्लाह के हुजूर पकड़ा गया तो मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ मेरी फुप्पी सफिया, तूने मेरे माल से कुछ लेना है तो मुझसे ले ले, अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। तो यहां पे नेक अमाल मुराद है। इस वीडियो के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में उन्होंने वादे वफा किए, उनके बारे में जिक्र कर रहे थे कि हमने जब जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा आजमाइश के लिए, वो आजमाइशों के ऊपर पूरा उतरते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइशों में गुजरी है। आग में फेंकने की आजमाइश थी, और सबसे बड़ी जो आजमाइश थी वो अपने बेटे को कुर्बान करने की आजमाइश थी, जिसको कुर्बान करने से भी उन्होंने दरेग नहीं किया। और अल्लाह ताला ने उनकी इस कुर्बानी को रहती दुनिया तक कायम कर दिया कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।